तो कैसे आप उन्होंने उसका सामना कैसे करा या उनको कैसे फेस किया, ये समझ लो। कॉपी कैसे, कॉपिंग मतलब उनको कैसे उन्होंने झेला, आप ऐसे समझ सकते हो ना। तो देखो क्या करा, सबसे पहले क्या करा उन्होंने, दे रिड्यूस द नंबर ऑफ कैटल इन देयर हर्ड। ये तुम बना के भी लिख सकते हो भाई। क्या करा उन्होंने सबसे पहले, अब जब इतने सारे रूल रेगुलेशन लग जाएंगे तो क्या करोगे, काम ही छोड़ना पड़ जाएगा। वही करा उन्होंने, धीरे धीरे क्या करा, अपने झुंड, हेड मतलब तो झुंड, जानवरों के झुंड को बोलते हैं हर्ड। उन्होंने क्या करा, अपने जानवरों के झुंड को, कैटल मतलब पशु, अपने पशुओं के झुंड को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम कर देना, ठीक है। तो क्या कर, उन्होंने अपने झुंडों में कमी कर दी, क्योंकि अब धीरे धीरे इतने सारे चेंजेस हो गए थे, इतने सारे रूल लॉज लग गए थे, ब्रिटिश लॉ आ गया था। तो उनको लग रहा था कि यार सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, खुद को भी सर्वाइव करना है, अब खुद को खिलाएं या अपने जानवरों को खिलाएं, इससे बेटर है कि चलो छोड़ देते हैं, जानवरों को छोड़ देते हैं, अब कुछ और काम करेंगे। तो उन्होंने अब धीरे धीरे खत्म कर दिया। उसके बाद क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। अब उन्होंने अपना डायरेक्शन ही बदल दिया। उन्होंने सोचा कि मतलब जहाँ जहाँ पे इतने सारे रूल लगे हुए थे, जहाँ जहाँ पे इतने कानून बने हुए थे, उस जगह पर उन्होंने जाना ही छोड़ दिया, अब कहीं और चले। बिगिन बाइंग लैंड एंड सेटलिंग डाउन। अब कुछ लोगों ने ये अपने आप को ना ये नोमैडिक पैस्टोरेट कहना बंद कर दिया, घुमंतु चरवाहे हम है ही नहीं, अपने नाम तो टाइटल हटा दो। एक ज़मीन खरीदी और वहीं पर सेटल डाउन हो गए, ठीक है, वहीं पर रहने लगे। क्योंकि घुमंतु चरवाहा का मतलब जो नोमैडिक पैस्टोरेट की पहचान ही है कि उनको एक जगह पर टिकना नहीं है, हाँ, जैसे आप लोग जगह पर टिकते नहीं हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, ठीक है। इसलिए तो मैं तुमसे कंपेयर किया, अपने आप को कंपेयर करो खुद से कि हम ही घुमंतु चरवाहे हैं, अपने आप को सोचो, बस वही है। मम्मी बोलते जब देखो यहाँ हारती रहती, इधर से उधर, उधर से इधर, कोई काम नहीं है, तो वही है। तो उन्होंने फिर सोचा कि यार अब जब इतना प्रेशर पड़ा, जैसे अब एग्जाम का प्रेशर है, अब पढ़ लिया यार, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, अब नहीं पढ़ूंगी तो कब पढ़ूंगी। तो वही समझ लो, वही लॉन पे लग गए, इतना प्रेशर पड़ चुका है, तो उन्होंने थोड़ा हटाओ, बहुत हो गया। अब उन्होंने अपनी ज़मीनें खरीदी और वो सेटल डाउन, मतलब वहीं पर वो रहने लगे, सेटल हो गए। तीसरा क्या सामना किया, मतलब उन्होंने क्या चेंजेस लाए, सम लॉस देयर लाइव स्टॉक। कुछ लोगों ने अपने जानवरों को खो दिया और क्या बन गए, वो लेबरर, मतलब मजदूर बन गए कि भाई थोड़ा हटाओ काम, हम आज से पशु पालना बंद, चराना बंद, आज से मजदूरी करेंगे। तो ये उन्होंने फेस किया इस तरह से, जो भी चेंजेस हुए उनका सामना उन्होंने ऐसे करा, ठीक है। तो ये उसका लास्ट टॉप पॉइंट था। ये 4 पॉइंट थे उसके अंदर। पहला पॉइंट जो था, सबसे पहला पॉइंट अगर याद हो तो क्या वो पॉइंट था, वो कि क्या क्या रीजन्स थे मूवमेंट के। फिर क्या बताया था मैंने, सेकंड पॉइंट क्या बताया था, क्या चेंजेस हुए, ठीक है, चेंजेस में बताया। फिर उसके बाद मैंने चेंजेस में यही था ना कि चेंजेस में वो लॉ बना देता, एक्ट बना दिया था, और जितने भी आपके पास से लैंड थे उनको कन्वर्ट कर दिया था एग्रीकल्चर लैंड में, ठीक है। और रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए उन्होंने सब चीज़ों पर टैक्स लगाना चालू कर दिया था, याद आ रहा है। तो वो थे चेंजेस। उसके बाद चेंजेस के बाद हमने ये देखा कि भाई इफ़ेक्ट क्या पड़े, इफ़ेक्ट में जाना कि पासेस बन गए थे, ठीक है। उसके अलावा जो उनके जो डिक्लाइन होने लग गए थे, उनके कैटल वगैरह डिक्लाइन होने लग गए थे, ठीक है, वेदर कंडीशन के हिसाब से वो अपने आप को फिर उसको बचाने की प्रोटेक्ट करने लग गए थे ना। उसके बाद ये लास्ट पॉइंट था कि उसको, उस चेंजेस को कैसे उन्होंने फेस करा, ठीक है। तो यहाँ से जाके आपका ये टॉपिक खत्म होता है नोमैडिक पैस्टोरेट्स का। अब यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट होगा कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स की जो नोमैडिक पैस्टोरेट होती है इंडिया के अंदर, अभी इंडिया की बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो वही है कि मूवमेंट ऑफ पैस्टोरल नोमैड्स इन माउंटेन्स, मतलब पहाड़ों के घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाजाही। क्योंकि मेनली क्या है, जितने भी हमारे पैस्टोरेट्स हैं, मतलब जितने भी घुमंतु चरवाहे हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो पहाड़ों में रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं। मेनली पैस्टोरल कम्युनिटीज आर फाउंड इन माउंटेन, मतलब ज़्यादातर जो घुमंतु चरवाहे हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो पहाड़ों पर जाते हैं। तो उसमें मैंने एक लिया सबसे पहला, इसके बाद 2-3 और भी लेंगे। पहला एक समझ लो, गुज्जर बकरवाल, ठीक है, कहाँ पे मिल है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। क्या करते हैं लोग, ये हार्डर ऑफ गोट एंड शिप, मतलब ये झुंडों में बकरियों और भेड़ों को झुंडों में पालते हैं, इनका ये काम है, ठीक है। अब पहला पॉइंट नंबर 1, दे माइग्रेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर इन 19th सेंचुरी। माइग्रेटेड मतलब ये आए थे, पलायन, इनका पलायन, इन्होंने पलायन किया जम्मू एंड कश्मीर में, क्या किया, 19th सेंचुरी में। हाँ भाई, सब ऐसा जान लो कि 19th सेंचुरी में ये जम्मू कश्मीर में आए थे। किस लिए आए थे, ठीक है, इसलिए पॉइंट
इन सर्च ऑफ पास्चर फॉर देयर एनिमल। पास्चर जानते हो? पास्चर मतलब जमीन होती है जहाँ पर पशुओं को, जैसे बोलते हैं हिंदी में चरागाह। चरागाह मतलब जहाँ पर चराने की ज़मीन को, चाहे वो कोई खेत हो, चाहे वो पहाड़ हो या कुछ भी हो। तो पास्चर के चक्कर में वो आए थे जानवरों के लिए, ठीक है। फिर वो जाके वहीं पे धीरे धीरे बस गए। अब देखो मेन टॉपिक क्या हमारा, टॉपिक तो हमारा ये है मूवमेंट। हम पढ़ क्या रहे हैं, उनकी आवाजाही कैसे होती थी। तो अब पढ़ो ना आवाजाही कि वो कैसे चरवाहे, चरवाहे का मतलब इधर से उधर भटक रहे ना, तो कैसे भटकते थे वो देख लो इन 2 पॉइंटों में। सर्दियों में क्या होता है, ड्यूरिंग द विंटर, सर्दी जब आती थी तो क्या करते हैं वो लोग, व्हेन द हिमालयाज आर कवर्ड विद द स्नो। जम्मू कश्मीर में रहने, वहाँ पे तो हिमालय पास है, इतना तो जानते हो। तो जब सर्दी होती थी उस समय हिमालयाज का जो रीजन है, मतलब हिमालय का जो पूरा क्षेत्र है, कि हिमालय नहीं, हिमालय के आसपास की जो वो है ना, वो पूरी जो रीजन्स, क्षेत्र, एरिया, उसको हिमालयन रीजन बोलते हैं। वो सब किससे कवर होता है, स्नो से, बर्फ़ से ढक जाता था। उस समय दे लीव इन द फुट हिल्स। फुट हिल्स कल बताया था मैंने, निचले पहाड़ी एरिया को बोलते हैं फुट हिल्स। फुट मतलब पैर, हिल मतलब पहाड़ी, पहाड़ी के निचले हिस्से को बोलते हैं फुट हिल्स, ठीक है। तो दे लीव इन द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज। जो शिवालिक जो रेंज है ना, वहाँ की जो हिमालय की रेंज है, शिवालिक रेंज बोलते हैं। उस समय वो नीचे आ जाते थे, पहाड़ों से नीचे आकर वहाँ पे रहते थे। किस लिए, दे ड्राई स्क्रब्स प्रोवाइड फूड फॉर देयर कैटल। वहाँ पे सूखी सूखी झाड़ियाँ मिलती थी ना, वो अपने पशुओं को खिलाने के लिए वो यूज़ करते थे। क्यों, ऊपर तो बर्फ़ पड़ी हुई है, खाना मिलेगा नहीं, नीचे आके रहते थे, ठीक है। हो गया ना इनका माइग्रेट, मतलब ऊपर से नीचे मूवमेंट होने लगी। अब गर्मी में क्या करेंगे, व्हेन द समर बिगिन्स इन अप्रैल, और जब गर्मी स्टार्ट होती है तो क्या करते हैं लोग, दे मूव नॉर्थवर्ड्स टू द कश्मीर वैली। कश्मीर वैली के नॉर्थ साइड में, उत्तरी दिशा में चले जाते हैं, उत्तर की ओर चले जाते हैं। और वहाँ पे क्यों जाते हैं, और वहाँ पे जाते हैं क्योंकि वहाँ पर आफ्टर स्नो मेल्ट, जब बर्फ़ पिघल जाती है तो वो जो एरिया है ना पूरा, उनको बिल्कुल ग्रीन मिलता, हरियाली ना, बिल्कुल हरियाली। दे गॉट द ग्रीन ग्रास फॉर देयर कैटल। वहाँ पे उनको अपने जानवरों को हरी हरी घास मिलती है। और फिर भाई फिर सर्दी आती है, फिर नीचे आ जाएंगे। तो ये ऐसी मूवमेंट की चलती रहती है, इसलिए इनको बोलते हैं नोमैडिक पैथोलॉजी। समझ गए, गुजर के बाद